औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। एटम रिएक्ट विद ईच अदर। एटम एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। याद रखें, कोई भी एटम इस दुनिया में मौजूद एटम दूसरे एटम के साथ सिर्फ इसलिए रिएक्शन करता है कि वो स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स स्टेबिलिटी। इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। तो एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो रिएक्शन करते हैं। An atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration। मैं आपको इसमें ऑक्सीजन की एग्जांपल देता हूँ। देखें, O8 K2 L6। ठीक है, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 6। अब आउटर मोस्ट शेल कहते हैं वैलेंस शेल को, सबसे बाहर वाले शेल को। आउटर मोस्ट शेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, यानी 6 + 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये एलिमेंट यानी ऑक्सीजन स्टेबल होगा। ठीक है, तो जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद आ जाएंगे, वो किसी भी वजह से आए, वो शेयरिंग से आए या गेन करने से आए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट विल बिकम स्टेबल। ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम स्टेबल। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आएंगे? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये आएंगे या तो बाय, इसको मैं यहाँ कैटेगराइज कर देता हूँ बाय शेयरिंग। ठीक है, या तो ये शेयरिंग से आते हैं, और या फिर ये आते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखें, या शेयरिंग हो या गेनिंग हो, आने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहीं पे है हमारे पास ऑप्शन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल हो जाएगा। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अगर हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनजर रखें तो विच एटम विल बी गिवन द एटॉमिक नंबर। अच्छा, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? 6 वाला स्टेबल होगा, 8 वाला स्टेबल होगा, इसी तरह से 10 वाला स्टेबल होगा, या 12 वाला स्टेबल होगा? ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बारी बारी तो देखें। 6 वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो पक्की कंफर्म है कि इसके पहले शेल में, इनके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी के में सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये चीज़ तो कंफर्म है, इसके पास भी के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखें सेकंड शेल में यानी एल शेल में। इसके एल शेल में देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इसके एल शेल की अगर मैं बात करूं तो इसके एल शेल में देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके एल शेल की बात करूं तो देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके एल शेल की बात करूं तो इसके एल शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखें, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने लाजिम है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा। तो इनमें से देख लें, ये देखें, ये वाला जो है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट पूरा है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, ऑक्टेट पूरा होने की वजह से ये जो 10 वाला है, दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये जो 10 वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 10 वाला जो है ये जी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, और 10 एटॉमिक नंबर होता है आपके पास नियॉन का। ठीक है, बात करते हैं ऑक्टेट रूल इज। ऑक्टेट रूल इज क्या है? ऑक्टेट रूल क्या होता है? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो ये चाहता है कि वो या गेन करे, या वो लॉस करे, या वो शेयर करे। तो अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये क्या चाहता है क्लोरीन, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सोडियम भी ये चाहता है 8 हो जाए, तो सोडियम लूज करता है और ये क्लोरीन गेन करता है। अल्टीमेटली दोनों के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 हो जाती है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी और इसके आउटर मोस्ट शेल में, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम रिजल्ट इन, जब एटम्स में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का तो कौन सा बॉन्ड बनता है? देखिए आपके पास सिंपल एक मेटल Na सोडियम मेटल है, प्लस जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्लोरीन को, तो ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रॉन का, जिसे आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि सोडियम के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया और सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में, और ये जो क्लोरीन है ये कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में। ये दोनों ही बन जाते हैं आइंस, एक को कैटाइन कहते हैं और एक को एनाइन कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है आइंस की। अब ऐसा बॉन्ड जो कि आइंस के दरमियान बनता है, ऐसी बॉन्डिंग जो आइंस के दरमियान होती है, इसको आयोनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं एक आपके पास यहाँ पर सोडियम यानी एक केटाइन है और एक क्लोराइड यानी एनाइन है, ठीक है। चले मैं इसको लिख देता हूँ, एक केटाइन और दूसरा एनाइन। तो केटाइन और एनाइन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, केटाइन और एनाइन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग, और इस आयनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन एटम्स। मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर चला जाता है नॉन मेटल के पास। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन आया, नॉन मेटल के पास चला गया, इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। When an इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद रखें, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ठीक है, ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, ठीक है, तो ये हमेशा चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। तो जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है कंबाइंस विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, तो इस तरह से बनती है आयनिक बॉन्डिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। सोडियम क्या करता है जी, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये किसको दे देता है, क्लोरीन को, जिससे सोडियम बन जाता है सोडियम केटाइन पे, सॉरी ये सोडियम केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरीन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड एनाइन में। केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज और एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले दोनों आइंस बन जाते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या बन जाते हैं, आइंस। इस तरह से इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। बात करते हैं अब बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। याद रखें नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि नॉन मेटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है। तो देखें नॉन मेटल, ये नॉन मेटल इलेक्ट्रो, लेट से मैं इसको बोल्ड लेटर से लिख देता हूँ, ये नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और ये वाली नॉन मेटल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब ये आपस में बॉन्ड बनाने के लिए कंबाइन होंगे तो ड्यूरिंग देयर कम्बिनेशन ये क्या करेंगे जी, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। दे विल ऑलवेज शेयर इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये कोवेलेंट, जिसमें ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं।
अ बॉन्ड पेयर इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजली हैज़, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड पेयर है उसके अंदर कितने, याद रखें ये जो पेयर है ना, पेयर किसी भी चीज़ का होगा उसमें हमेशा दो चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे जूते का पेयर होता है तो दो जूते होते हैं उसके अंदर, पेन का पेयर है दो पेन है उसके अंदर, ठीक है। बुक का पेयर है दो, पेयर हमेशा दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ बॉन्ड पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल इन इट्स केमिकल बॉन्डिंग, याद रखें KBr एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, ठीक है। KBr एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल लेटिस बनाकर ये एग्जिस्ट करता है। और एक क्रिस्टल लेटिस में एक पॉजिटिव आइन है, लेट से उस पॉजिटिव आइन को तमाम डायरेक्शन से, यानी ये देखें इस डायरेक्शन से, पीछे वाली डायरेक्शन से, आगे वाली डायरेक्शन से, इस साइड से, इस साइड से, इसको तमाम साइड से नेगेटिव एनाइंस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है, लाइक दिस। तो ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी इसका पता नहीं चल रहा है इसको कहाँ पर, कब, कौन, किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, सिंपल है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, याद रखें हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो वाटर की डेंसिटी से जिस चीज़ की भी डेंसिटी कम होगी ना वो वाटर पे फ्लोट करेगी। तो याद रखेंगे जो आइस है, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो वाटर इज़ डेंसर, वाटर ज़्यादा डेंस है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है देन आइस, आइस की डेंसिटी से, ठीक है। वाटर इज़ मोर डेंसर देन आइस। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स, कोवलेंट बॉन्ड में होता है, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट, को मतलब शेयरिंग होती है, याद रखें, ठीक है। जहां वर्ड को आ जाएगा ना यहाँ पर हमेशा शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड मींस, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो एलिमेंट हैं, लेट से मैं इनको लेबल कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए, तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, और इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें ये हो रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मैनी कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड डस C2H2 मॉलिक्यूल हैव, कितने कोवेलेंट बॉन्ड C2H2 में मौजूद होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा गलत आंसर लेबल हुआ है, हम इसे देखते हैं। ये देखें नंबर 1, ये एक सॉरी यहाँ ठीक लेबल हुआ है 1 प्लस, ये देखें यहाँ पर है हमारे पास टोटल 3, अच्छा जी, प्लस यहाँ पर आपके पास अगेन 1, तो 1 + 3 + 1 टोटल ये हो गए 5, ठीक है। तो 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। याद रखें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा तब बनता है जब हमारे पास ईच एलिमेंट या ईच एटम, व्हेन ईच एटम शेयर, जब हर एटम शेयर करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ईच एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 2 × 3 टोटल ये हो गए 6, ठीक है। तो 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन ने किए हैं, इथाइन के अंदर कार्बन ने किए हैं। तो टोटल ये देखें यहाँ पर भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, और इधर भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। बात करते हैं विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, किस में सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो अगर हम सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है O2 और C2H4 में। आप देख सकते हैं इसमें C2H4 में यहाँ पर हमें मिलता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर या डबल बॉन्ड इसको मैं सिंपली कह देता हूँ। तो ये डबल बॉन्ड मौजूद है, और हमें ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये डबल बॉन्ड और ये दोनों डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड।
नेक्स्ट बात करते हैं जी, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा कंपाउंड है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है? याद रखें ये तीनों कंपाउंड जो हैं दे आर आयोनिक इन नेचर, कि तीनों के तीनों कंपाउंड आयोनिक नेचर होने की वजह से ये एक्सट्रीमली पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये सॉल्युबल है। जबकि C6H6 बेंजीन, ये असल में बेंजीन का फार्मूला लिखा हुआ है। तो बेंजीन एक एक्सट्रीमली नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इन पोलर सॉल्यूशन एंड इन वाटर, ठीक है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर? बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। किस में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है? तो BF3 इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, बोरॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जबकि होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। बात करते हैं आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। याद रखें पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा तब बनता है जब बॉन्ड बनाने वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो या हेट्रो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, स्पेशली हेट्रो एटम्स। तो हेट्रो एटम्स की कैटेगरी देखें, ये दोनों होमो एटम्स हैं, एक जैसे एटम्स हैं। यहाँ पर ये तो हेट्रो है लेकिन ये होमो है। इसी तरह से ये देखें H2O और C2H2, अगर हम इनकी बात करें तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम हेट्रो एटॉमिक सिचुएशन है जिसमें H2O, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। और HCl की अगर मैं बात करूं तो आप HCl में भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। बात करते हैं आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। किसके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है? तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है, वाटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।